नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सचिता और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट क्लासेस। आज हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, वह, उसके आदि। सर्वनाम भाषा को सुंदर, सहज और सुविधाजनक बनाते हैं, क्योंकि भाषा में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति से भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है। जैसे किसी गद्यांश में सविता के विषय में बात हो रही है तो बार बार सविता का नाम लेना अटपटा लगेगा, इसलिए वहाँ हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है नीचवाचक सर्वनाम। तो गाइस, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम सभी भेद को विस्तार से देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें आता है। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तुम्हें, अपने। अन्य पुरुष में वे, वह, ये, वह। तो गाइस, आपको समझ में आया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन है वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम है जैसे वे छुआछूत के विरोधी हैं, वह बहुत अच्छा है, वे अच्छे लोग हैं। तो गाइस, आपको निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि शब्द का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए वहाँ कुछ लोग हैं, बाहर कोई हैं, रास्ते में कुछ खा लेना। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें क्या हो रहा है गाइस, शब्द प्रधान वाक्यों से किसी पे आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, किसे, किसने, कौन आदि। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम कहाँ रहते हैं, ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तुम्हें क्या खाना है, घर की छत पर कौन है, सेब किसने खाया है, जिसे क्या हो गया। किसी भी वाक्य में जहाँ पे प्रश्नवाचक का सिंबल लगा हो रहता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है।
अगला है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहा जाते हैं। जैसे मैं स्वयं समझ गया, मैं तुम्हें अपने सभी कार्य को स्वयं ही करता हूँ, वह खुद ही इधर आ गए हैं।